नमस्कार। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। 22,000 से भी ज्यादा नौकरियों की घोषणा हुई है। ये एक बहुत बड़ा मौका है और आज हम इसकी हर जरूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी सवाल बाकी न रहे। देखिए, भारतीय रेलवे सिर्फ एक नौकरी देने वाली संस्था नहीं है, ये देश की लाइफलाइन है। तो ये जो भर्ती है, ये सिर्फ एक जॉब का विज्ञापन नहीं, बल्कि एक स्थिर और सम्मानित करियर की तरफ बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 22,195 लेवल 1 पदों की। सोचिए कि एक ऐसा नंबर है जो देश भर में हजारों लोगों के लिए करियर के नए दरवाजे खोल सकता है। वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर। तो इस बड़े मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हमने पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है, पात्रता से लेकर आखिरी तारीख तक। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। पहला खंड, रेलवे में एक बड़ा अवसर। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक आवेदन नहीं है, बल्कि 18,000 रुपए के शुरुआती वेतन के साथ एक मजबूत करियर की नींव है। लेकिन इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन-कौन इसके लिए योग्य है। तो आ गए हम दूसरे खंड पर, अपनी पात्रता की जांच। किसी भी आवेदक के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल होता है। तो चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, योग्यता को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसे इन 3 मुख्य जांचों में बांटा गया है। आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अगर ये तीनों चीजें सही हैं, तो आप अगले कदम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 33 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। एक और जरूरी बात, सभी के लिए जो न्यूनतम उम्र है, उसकी गिनती 1 जनवरी 2008 के हिसाब से होगी। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है तो वो आवेदन नहीं कर सकते। आपकी डिग्री या जो भी जरूरी योग्यता है वो आवेदन की आखिरी तारीख यानी 2 मार्च 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर, और इसमें आंखों की नज़र को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी बात है। कुछ पद हैं जैसे A2 और A3 जो शायद ज़्यादा सेफ्टी से जुड़े होते हैं, उनमें लैसिक सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे। वहीं B1 और C1 जैसे पदों के लिए कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट दी गई है। तो अब हम आ गए हैं तीसरे खंड पर, ऑनलाइन आवेदन गाइड। चलिए, अब जब योग्यता पता चल गई है तो आवेदन प्रक्रिया की उन तारीखों और नियमों को समझते हैं जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। आवेदन 31 जनवरी से शुरू होंगे और 2 मार्च को बंद हो जाएंगे। इसके बाद फीस भरने और अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए भी थोड़ा समय मिलेगा। इन तारीखों को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। अब हम आते हैं इस पूरी आवेदन प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी नियम पर, और वो है एक उम्मीदवार सिर्फ एक आवेदन। इस नियम को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और रेलवे इस नियम को लेकर कितना सख्त है, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस लाइन से साफ साफ समझ सकते हैं। एक से ज्यादा आवेदन का मतलब है कि आपके सारे के सारे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो साफ है, ये गलती करने के बारे में सोचना भी नहीं है। चलिए अब परीक्षा फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 250 रुपये। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इस फीस का एक बड़ा हिस्सा या कुछ मामलों में पूरी फीस वापस मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में बैठना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें कई तरह के काम होते हैं, स्टेशन से लेकर पटरियों तक। हर काम जरूरी है और सही इंसान को सही काम के लिए चुनना ही इस पूरी चयन प्रक्रिया का असल मकसद है। तो अब हम आ गए हैं चौथे खंड पर, चयन प्रक्रिया को समझना। ठीक है, आवेदन तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? चलिए चयन के हर स्टेज को समझते हैं ताकि दिमागी तौर पर पूरी तैयारी रहे। देखिए, ये पूरा सिलेक्शन का सफर इन 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। जो इसमें कामयाब होंगे उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए।
जिसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल परीक्षा। सीबीटी की तैयारी में एक बात को गांठ बांध लेना है, नेगेटिव मार्किंग। मतलब हर गलत जवाब पर आपका 1/3 सही अंक कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का लगाने से बेहतर है कि सवाल छोड़ दिया जाए। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। तो सीबीटी के बाद कितने लोग अगले राउंड में जाएंगे? इसका हिसाब सीधा है। जितनी भी नौकरियां हैं उसके 3 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेवल 1 की कई नौकरियां जमीनी स्तर की होती हैं जिनमें शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट को भी शामिल किया गया है, ताकि ये पक्का हो सके कि उम्मीदवार काम के लिए पूरी तरह से फिट हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर, अंतिम जांच और समय सीमा। इसे आप अपनी सफलता के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या इस सफर के लिए और अपने करियर को सही पटरी पर लाने के लिए सब तैयार हैं? चलिए ये पक्का करने के लिए आखिरी चेकलिस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन बातों को बिल्कुल मत भूलिएगा। आवेदन सिर्फ ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट से ही करना है। सिर्फ एक आवेदन जमा करना है। अपनी योग्यता पहले ही अच्छे से जांच लें। आखिरी तारीख 2 मार्च है। और सबसे ज़रूरी, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू रखें, क्योंकि रेलवे आपसे वहीं संपर्क करेगा। तो ये सारी जानकारी इस बड़े अवसर के लिए तैयारी का पहला कदम है। ये वाकई एक जिंदगी बदलने वाला मौका हो सकता है। पर अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के साथ तैयारी के लिए आपका सबसे पहला और सबसे ठोस कदम क्या होना चाहिए? इस पर विचार जरूर